मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी और आसपास में 80% लोग गरीब हैं। आधे से भी ज़्यादा आबादी लंगर खाकर अपना और अपने बच्चों का पेट भरती है। हमारे भाई बहनें गरीबों के लिए मदद फ़ी सबीलिल्लाह रकम लंगर भेजते रहते हैं। जब रकम मौसूल होती है तो उसके साथ हिदायत भी मिलती हैं कि रकम किस तरह तकसीम करनी है। लंगर, नकदी मदद, शरबत, ठंडे पानी की सबील, गरीब, बीमारों, मोहताजों को हाथों हाथ कैश रकम देने वाले अमल से कई फैमिलियों और लोगों की माली मदद हो जाती है। बच्चों की खर्ची, उनके लिए बिस्किट, मिठाइयाँ, फल फ्रूट वगैरह भी इजाफ़ी अमल होते हैं। चावल रोटी का लंगर भी शामिल होता है। दरगाह और पठान काफ़ी वगैरह ज़्यादा लंगर चलाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा लंगर चलता है। लेकिन सेवन और उसके आसपास में कई ऐसे मोहल्ले और बस्तियाँ हैं जहाँ पर बच्चे आधे खाली पेट सोते हैं। ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनको महीने में भी खर्ची नहीं मिलती। जब इन लोगों के घरों में लंगर वाली गाड़ी आती है तो बच्चों की आंखों में चमक सी आ जाती है। वो लोग जो तपती रेत में 2 किलोमीटर का फासला तय करके पठान काफ़ी से या सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरबार से लंगर लेने के लिए जाते हैं, 2 किलोमीटर आने के 2 किलोमीटर जाने के तय करके उनको 2 रोटियां या कुछ लंगर मिलता है। अगर उनके पास उनके घर में जाकर हम लंगर पहुंचाते हैं तो कितनी दुआएं मिलती हैं। इसी तरह हमारे भाइयों और बहनों की तरफ से भेजी गई अमानत गरीब, मोहताजों, बीमारों, माजूरों, यतीमों को हर मुमकिन कोशिश के साथ उन तक पहुंचाते हैं। कई ऐसी फैमिलियां होती हैं जो पर्देदार होती हैं। गुर्बत की चक्की में बच्चे, बूढ़े, मर्द व ख़वातीन पिसते रहते हैं। ये ऐसी फैमिलियां होती हैं जो किसी से मांग भी नहीं सकती। बड़ी राजदारी के साथ उनकी मदद की जाती है। सखी और नेक इंसानों की तरफ से भेजी गई रकम से गरीब लोगों को रकम देते हैं। कई ऐसी माएँ होती हैं जिनकी जवान बेटियां होती हैं लेकिन पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, तो उन बेटियों को जब कपड़े मिलते हैं तो बहुत खुश होती हैं। ऐसे बीमार लोग पड़े रहते हैं जो बुज़ुर्ग होते हैं, जिनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। किसी को दमा है, किसी को पेट की बीमारी है, किसी को जिगर की बीमारी है या किसी की हड्डी टूट जाती है तो वो घर के कोने में पड़ा सिसकियाँ ले रहा होता है। फिर इनमें ख़वातीन भी होती हैं, बूढ़े मर्द भी होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, फैमिलियाँ भी होती हैं। तो वो बच्चा भी उनका क्या करे जब उनके जवान बच्चे हैं, उनकी फैमिलियाँ हैं, उनके बच्चे इतने होते हैं कि वो जितना कमाते हैं फिर भी अपनी फैमिली के लिए कम पड़ जाता है। तो उसी सूरत में वो बुज़ुर्ग शख्स जो होते हैं, बुज़ुर्ग हजरात होते हैं, वो अल्लाह के सहारे पड़े रहते हैं। जब हमारी रकम वहाँ पर पहुँचती है, हमारा कोई मफाद नहीं होता, बस यही कहते हैं, कुछ भी कहना नहीं होता, सिर्फ़ ये कहते हैं कि जिसने भेजा है उसको दुआ करना। और अगर जिसके पास 1 रुपया भी ना हो, उसको अगर 500,000 रुपया मिल जाए तो जब वो दुआ करता है तो यकीन माने दुआएं रंग लाती हैं। अल्लाह की बारगाह में वो दुआएं कबूल हो जाती है। अल्लाह ताला हमारे भाइयों को, बहनों को जो रकम अल्लाह के नाम पे देते हैं गरीब लोगों के लिए, जब उनकी हालत देखते हैं तो हमें परेशान हो जाते हैं। कभी कभार तो ऐसे लोग भी आ जाते हैं, ऐसे पर्देदार फैमिलियाँ आ जाती हैं, लेडीज़ आ जाती हैं जो राजदारी के साथ आती हैं कि आपके पास ही आए हैं, किसी को पता भी ना चले, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मेरा पोता बहुत बीमार है या मेरी पोती बीमार है, उनके रकम कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास जो उनको डॉक्टर से दवाई ले ले या कोई ऐसा सिस्टम हो जाए, हमारी मदद कर लो। अगर होता है तो हम दे देते हैं। वो कहाँ से देते हैं? हमारे भाइयों की रकम दी गई, जो रकम भेजी जाती है हमें, रकम मदद होती है, इमदाद होती है, अल्लाह के नाम पे दे देते हैं। अल्लाह ताला वो दुआएं कबूल फरमाए उनकी। और हमारे भाई जब कहते हैं कि इदरीस भाई आपने दुआ की, हमारी दुआएं कबूल हो गई, तो सजदे में सर डाल देते हैं, रो रो कर नमाज तहज्जुद जब पढ़ते हैं अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो रकम भेजते हैं, नजराना भेजते हैं, अल्लाह ताला उनकी तमाम दुआएं कबूल फरमा।
उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे, अपने गैब से मदद फरमा, अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे और यकीन माने दुआएं कबूल हो जाती है। ये सौदा दिल का सौदा है। दिल साफ रखें, अल्लाह पे, अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह इतना देगा, अल्लाह बरकत देगा। आने वाली जो मुसीबतें होती हैं वो टल जाती हैं, बच्चों पर, फैमिली पर बलाएं टल जाती हैं। अल्लाह ताला सबकी बेड़े पार फरमाए। हमारे भाई अंदरून व बैरून मुल्क से, यूरोप, अमेरिका से भी रकम भेजते रहते हैं। इनमें हमारी बहनें भी शामिल होती हैं। घर में बीमारी है, परेशानी है, बेऔलादी है, नियत करके फ़ी सबीलिल्लाह हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर की नगरी में लंगर भेजा जाता है, रकम भेजी जाती है। बदले में मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की मज़ार पर दुआएं मांगी जाती हैं और अल्लाह के कामिल वलियों की दरगाहों पर मांगी जाने वाली दुआएं बहुत जल्द कबूल होकर अल्लाह की तरफ से शिफा मिलती है और तकदीरें बदल जाती हैं। अल्लाह सब पर अपना करम फरमाए। अल्लाह आमीन। अल्लाह ताला उनकी नेक दुआएं कबूल फरमाए और उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। अल्लाह आमीन। यहाँ पर मज़हब, फ़िरके, ज़ात पात का कोई इशू नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत देखी जाती है। गरीब, मोहताज, ज़रूरतमंद, माजूर, यतीमों, बेवाहों, बीमारों, कमज़ोरों की मदद की जाती है। भूखे और यतीम बच्चों को लंगर दिया जाता है, उनका पेट भरा जाता है। कई बच्चों की माएँ अपने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए जूतियाँ, चप्पल और कपड़े भी ख़रीदती हैं। रकम भेजने वाले भी सैयद, मुस्लिम, हिंदू, फ़कीर, शिया, सुन्नी व दीगर होते हैं। बस अल्लाह की राह में, मुर्शिद की नगरी में ज़रूरतमंदों के लिए रकम मिलती रहती है। मुर्शिद की नज़र करम से दुआएं कबूल होती हैं। लाहौर से सैयद मोहम्मद ज़क्की, सैयद कासिम अली, अरशद डीलर, भाई मोहम्मद अयूब व दीगर मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर की नगरी में लंगर चलाने के लिए रकम भेजते रहते हैं। उसके अलावा सैयद ज़हीर अब्बास दरबारी लंदन से, बाजी मिसेस मलिक अमेरिका से, लंदन, अमेरिका, सऊदिया व दीगर अंदरून पाकिस्तान से दर्जनों लोग हैं जो मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की नगरी में गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए रकम भेजते रहते हैं। लंगर के लिए जो अल्लाह के नाम पर गरीबों के लिए रकम भेजते हैं, अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सदा आबाद रखे, आने वाली तमाम मुसीबतें, बलाएं टल जाएं, उनके बच्चे सदा सलामत रहें। अल्लाह ताला रिज़्क़े हलाल में, कारोबार में बरकत अता फरमाए, खुशा नसीब हों, मुर्शिद की नज़र करम हो। अल्लाह आमीन।